आज आप देख रहे हैं 421st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर, क्रिम्स हॉस्पिटल my हॉस्पिटल पार्टनर, सिद्धिविनायक इंफ्रास्ट्रक्चर my home partner, Apex Clinic Dr. Rajesh Rathi is doing some amazing work when it comes to people who have problems which is sexual issues or things like that. अगर आपके पास भी कोई हार्मोनिकल प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, आप डॉक्टर राजेश राठी या एपेक्स क्लिनिक से कांटेक्ट कर सकते हैं। अ बिग थैंक यू टू ग्लोबस आईटीआई कामठी, ट्राइकॉस, द चॉकलेट ब्रांड, ग्लिक्स्टर्स, द आइसक्रीम ब्रांड, सर्विसिंग वाला, युवा फाउंडेशन, गोवर्धन। बिलोना घी खाइए, गोवर्धन नागपुर का आई थिंक हर घर का घी बनने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो इस घी का इस्तेमाल करें और गोवर्धन खाएँ। अगर कोई खूबसूरत दिखे तो उसे समझ लीजिएगा कि इस व्यक्ति ने आलिशान के कपड़े पहने। आलिशान मेंस एथनिक वेयर इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क। होर्डिंग से तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, लेकिन दुकान में जब जाएंगे तो अच्छे कपड़े खरीदेंगे तो भाई डिस्काउंट के लिए ज़रूर बोलिएगा और बोलिएगा कि राज की बात देख कर आए हैं, डिस्काउंट मिलेगा। बहरहाल आज राज की बात में हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शहर इंतज़ार कर रहा है वैक्सीनेशन का। 45 साल की उम्र के ऊपर लोग जो हैं उनके या पहले डोज हो चुके हैं या कुछ लोगों के 2 डोजेज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 18 से 44 साल के बीच के जो 45 साल के जो बीच के लोग हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो। कल नागपुर महानगर पालिका ने एक शुरुआत करी और ओवरसीज़ जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक व्यवस्था अरेंज करी जहां पर उनके पहले डोज के वैक्सीनेशन उनको मिलना शुरू हो गए हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन शुरू है और इंतज़ार है कि सबके लिए वैक्सीनेशंस मिलना शुरू हो जाए। लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन के डूज एंड डोंट्स क्या है, वैक्सीनेशन के बिफोर एंड आफ्टर क्या चीज़ें करनी है, जो शायद जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताने के लिए आज हमारे साथ वो हैं जिन्होंने नागपुर के कोरोना काल को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से समझा है, बहुत करीब से जाना है और नागपुर शहर को बहुत मदद करी है इस पूरे के पूरे सेकेंड वेव से निकलने के लिए। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर हर्षा छंगानी। मैम गुड इवनिंग एंड नमस्कार। गुड इवनिंग, नमस्कार। 421वें एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओके मैम, वैक्सीनेशन की शुरुआत बिल्कुल इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। उम्मीद है कि 18 से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत बस होने ही वाली है। 45 प्लस के लोगों की तो ऑलरेडी हो चुकी है, सेकेंड डोज भी कई सारे लोगों का हो चुका है, किसी का फर्स्ट डोज हुआ है। मैम सबसे पहले मैं वैक्सीनेशन के बारे में बात करूं, आपसे ये जानना चाहूँगा कि नागपुर शहर का ये जो पूरा का पूरा सेकेंड वेव था, इसकी कुछ ऐसी बातें बताएं जो शायद नागपुर शहर भूल गया। अभी अगर मैं पीछे जाके याद करती हूँ तो सेकेंड वेव वाज रियली हॉरिबल। फर्स्ट वेव में हमारे पास 5 हॉस्पिटल्स थे, तब हम बहुत सारे फोन्स आ रहे थे बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए जी। और सेकेंड वेव में वी वर हैविंग नियर अबाउट प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही 97 और गवर्नमेंट छोड़ दो जी। तो इतने हॉस्पिटल्स आने के बाद भी कंटिन्यूअस बेड्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शंस के लिए फोन्स थे। कई पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनको हॉस्पिटल ले जाते वक्त बेड नहीं मिला और अगर बेड मिल गया तो उनकी हॉस्पिटल के बिल्कुल डोर पे ही डेथ हो गई है जी। ऐसे भी मैंने पेशेंट्स को एनकाउंटर किया है। कुछ 2-3 पेशेंट्स तो मैंने मेरी कार में ऑक्सीजन लगा के लेके गई हूँ, लेकिन कुछ बचे, कुछ नहीं बच पाए। तो आज भी जब मैं उस फेज को याद करती हूँ सेकेंड वेव के, तो रियली रोंगटे खड़े होते हैं क्योंकि लिटरली लोग रो रहे थे। रेमडेसिविर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है कोविड पे, जो हमने बाद में दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रायल लिया है। यूएस में तो शायद यूज़ भी नहीं करते, लेकिन उस समय पे हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था जो था रेमडेसिविर। तो मैंने ऐसे भी लोगों की चीखें सुनी है फ़ोन पे कि मैम कुछ करिए और हमको प्लीज़ एक इंजेक्शन मिल जाए। और अगर उसकी कालाबाजारी जब हो रही थी तो वो एक इंजेक्शन, मैंने एक पेशेंट को देखा है कि 80,000 में उसने एक इंजेक्शन लिया था, जो कि महज 2,000 या 3,000 का है। 899 उसकी MRP है, लेकिन मार्केट में वो 2 से 3,000 में अवेलेबल था उस समय पे। तो सेकेंड वेव उस समय में 2,000-3,000 ले लेना चाहिए था एक केमिस्ट के हिसाब से की तरफ से, लेकिन कालाबाजारी की हुई 80,000। ओह माय गॉड। तो पेशेंट्स को मैं जहाँ भी भेज रही थी, कभी मैंने GMC के भी या शॉप में भेजा, लेकिन वहाँ भी अवेलेबल नहीं था। GMC के में तो ऐसी हालत थी, जब एक दिन हम लोग विजिट पे गए GMC तो मनपा ने बिल्कुल एक बस दे दी थी बॉडीज़ के लिए,
तो बॉडीज़, पाइल ऑफ बॉडीज़ उस बस में जा रही थी क्रेमेशन के लिए, और जो उनके रिलेटिव्स थे वो रो नहीं रहे थे, वो सुन्न हो गए थे बाहर बैठे बैठे, लिटरली देवर, उनका कोई माइंड ही नहीं चल रहा था। जब हमने उनसे पूछा तो वो लोग बस बोले कि पेशेंट अंदर गया है, वो बच के आएगा या जिंदा आएगा वो हम नहीं जानते, हम बिल्कुल सुन्न हो गए, कुछ बोलने लायक ही नहीं है। तो ऐसे भी हालात नागपुर देख चुका है, एंड वी आर वेरी सॉरी कि उस समय पे हेल्प हुई है, लेकिन बहुत हेल्प जितनी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, कुछ यंग लोगों ने गंवाई, बहुत सी डेथ्स हमने इस कोरोना काल में देखी है। मैम, तीसरा वेव आने के कहते हैं कि तीसरा वेव आने वाला है। मैम, ये बात के पीछे कितनी सच्चाई है, या फिर ये सिर्फ एक डराने का तरीका है? जी देखिए, तीसरा वेव आएगा या नहीं आएगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, म्यूटेशन अगर हो जाता है वायरस का, अभी जो कोविड है इट इज़ इन द वेरी माइल्ड फॉर्म जी, अगर इस माइल्ड फॉर्म का म्यूटेशन हो जाता है तो डेफिनेटली थर्ड वेव के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता कि थर्ड वेव आएगी भी और वो कितनी बच्चों में इफेक्ट होगी, ये कोई नहीं बता सकता अभी। मैम, वैक्सीनेशन पे आते हैं जी। वैक्सीनेशन के ऊपर में कुछ ऐसे मिथ्स हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आज जिसकी क्लैरिटी आपसे एक्सपेक्टेड है। पहला तो ये मैम कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, फाइज़र, बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स हैं जिनके नाम मार्केट में आए हैं, और लोगों का ऐसा कहना है कि ये वैक्सीन ले लेंगे, ये वैक्सीन ले लेंगे, अलग अलग किस्म की वैक्सीन्स के नाम ले रहे हैं। पर किसी का कहना है कि कोवैक्सीन काम की नहीं है, कोई कहता है कोविशील्ड काम की नहीं है, कोई कहता है मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब स्पुतनिक लाइट आ जाए मैं वो ले लूँ, कोई कहता है स्पुतनिक वी लेके मैं लड़ लूँगा कोरोना से। कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए? सी देखिए, वैक्सीन जो भी रहता है इट इज़ बेसिकली, कोविशील्ड जो है इट इज़ एंटीजन जो अंदर हमारे बॉडी में इम्यूनाइज हो रहा है। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका का है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाया गया है। कोवैक्सीन हैदराबाद भारत बायोटेक, और जो हमारा स्पुतनिक है वो रशियन वैक्सीन है, गावालय इंस्टीट्यूट से वो बनाया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही बहुत अच्छे वैक्सीन हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोविशील्ड के 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और कोवैक्सीन इज स्टिल अंडर द ट्रायल प्रोसेस। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोवैक्सीन इज नॉट बेटर, दे आर इक्वली बेटर, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज जिसका 3 ट्रायल हुआ है बेटर गो फॉर दैट, कोविशील्ड। ओके, सो आने वाले दिनों में जब कोवैक्सीन के भी ट्रायल्स हो जाएंगे तो वो भी थोड़ी सी और जस्टिफाइड और ट्रस्टेड हो जाएंगे। यस ऑफ कोर्स। मैम, को वैक्सीनेशन जब होता है, पहला डोज जब लिया जाता है, तो हम पहले डोज से ही बात करते हैं, इसके डूज एंड डोंट्स क्या है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर की स्टोरी क्या होनी चाहिए? देखिए, बिफोर की स्टोरी तो ये है, वैक्सीन लेने से पहले सपोज आपका शेड्यूल्ड वैक्सीन है कि मुझे कल वैक्सीन लेना है, और अगर आपको उस पीरियड में फीवर है तो आप थोड़ा सा वैक्सीन को पोस्टपोन करिए। अगर आप एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन ऐसे कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो थोड़ा सा फिजिशियन से कंसल्ट लें। अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं, ब्लड को पतला करने की, आप खून को पतला करने की कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आप वो वैक्सीन भी इन मेडिसिन के साथ फिजिशियन के अंडर में लीजिए, जो भी आपका फिजिशियन है उसके गाइडेंस में लीजिए। ये मैं कहूँगी कि वैक्सीन के पहले आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है। अगर आप वैक्सीन का फर्स्ट डोज है तो फर्स्ट डोज में अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द सेकेंड डोज। एलर्जिक रिएक्शंस भी बोलते हैं ना, फर्स्ट डोज के बाद आपको 30 मिनट्स बैठना है, तो डेफिनेटली बहुत से लोग वो अवॉइड करते हैं, अरे हो गया वैक्सीन चले जाओ। नो, सिट फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि जो भी बहुत सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस तो इंडिया में देखे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हम अज्यूम करते हैं अगर कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है या कोई माइनर रिएक्शन भी होता है तो वो हमको 30 मिनट्स में समझ जाता है जी। इसीलिए वहाँ पे आप बैठिए, 30 मिनट्स तक ऑब्जर्व करिए एंड देन ओनली लीव द वैक्सीनेशन सेंटर। मैम, कई सारे लोग पार्टी दे देते हैं 1-2 दिन पहले कि वैक्सीन की डेट आ गई, पार्टी ले लो, क्योंकि वैक्सीन के लेने के बाद शायद मैं पार्टी न दे पाऊँ।
तो मैम ये पार्टी वार्टी चलती है वैक्सीन लेने से पहले? बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने आज अल्कोहल लिया है, कल हम ले सकते हैं कि नहीं वैक्सीन। तो डेफिनेटली अल्कोहल हैज़ नथिंग टू डू विद द वैक्सीन। बस जब आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं उसके पहले ना कंज्यूम करें। मतलब ऑन द वे कि एक बियर ले लेते हैं, खत्म हो जाएगी, फिर वैक्सीन ले लेंगे, ऐसा नहीं ना मैम? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लकीली इंडिया में जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, इट इज इन द मॉर्निंग सेशन, तो वी एक्सपेक्ट दिस ईयर इन इंडिया। नहीं मैम, क्या है अभी सब चीजों का शेड्यूल बदल चुका है ना मैम, तो यू कैन एक्सपेक्ट इन द मॉर्निंग आल्सो। होता कुछ नहीं है लेकिन बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड। जी, तो मैम ये एक चीज होगी। अब बिफोर आफ्टर वाला जो है, आफ्टर वाले मैम किन किन बातों का ध्यान? आफ्टर में ये होता है कि देखो नॉर्मली बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फीवर, मलेज, बॉडी एक, ये सब होता है 2-3 दिन तक। वैक्सीन के 3 दिन होता है क्योंकि एक एंटीजन आपके बॉडी में इम्यूनाइज हुआ है, तो बट नेचुरल होगा कि कुछ ना कुछ आपको आएगा। लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा दिन तक रहती है, प्रोसेस होती है, तो आप डेफिनेटली जहाँ से आपने वैक्सीन लिया उस हेल्थ केयर सेंटर पे या अपने फिजिशियन को दिखाइए कि मैंने वैक्सीन लिया लेकिन अभी तक मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे पेन होता है इंजेक्शन साइट पे जब आप लेते हैं, फीवर आता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, किसी किसी को मैंने देखा है कि सिर्फ लेग पेनिंग था, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर 3 से 5 दिन आप देखिए, उसके बाद भी अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती है तो यू डेफिनेटली विजिट योर हेल्थ केयर सेंटर। ओके मैम, किन चीज़ों को खाना चाहिए? खाने की अगर मैं बात करूं, डाइट की अगर बात करूं, तो मैम बिफोर एंड आफ्टर दोनों अगर आप बता दें। नॉर्मल आप जो खाना खाते हैं वो बिल्कुल खा सकते हैं, प्रोटीन डाइट लीजिए, खाने का ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यू कैन हैव, जिस दिन आपने वैक्सीनेशन करवाया सेकेंड डे यू कैन हैव तर्री पोहा इफ यू वांट। डेफिनेटली। Tarri poha will never do anything with the vaccine you have taken. It will help you to fight corona. If it is Nagpuri Tarri poha, I would say कि it will help you fight corona. Okay. No ma'am, jokes apart, क्या डाइट पे भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा? It is nothing like that. Okay. मैम, कुछ लोगों को जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, उनका एक वैक्सीन हुआ, एक फर्स्ट वैक्सीन और सेकंड वैक्सीन के बीच में जो गैप है वो कितने दिन का पालना चाहिए? पहले इट वाज 28 डेज, देन क्लिनिकल ट्रायल्स और हुआ तो इट वाज 45, नाउ इट इज 84। वो उनका कहना है एक्चुअली इंडिया में एंटीबॉडी टेस्टिंग शुड बी मैंडेटरी। कोविड के बाद एंटीबॉडी आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट डोज लिया है और एंटीबॉडी बन गई है तो यू कैन डेफिनेटली एक्सटेंड इट टू 82 डेज। जैसे कोविशील्ड का जो है इट इज़ WHO ICMR के हिसाब से इट शुड बी 12 to 14 वीक्स और कोवैक्सीन का इट शुड बी 4 to 6 वीक्स या 6 to 8। तो डेफिनेटली हम उतना लंबा समय निकाल सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट डोज। तो मैम किसी को कोरोना वायरस हुआ था, उसका उसने एंटीबॉडी चेक करवाया, एंटीबॉडी चेक 7.5 आया, सो इज इट अ गुड एंटीबॉडी नंबर? या ऑफ कोर्स 1 के ऊपर है तो आपकी एंटीबॉडीज है, मतलब आपने 7.5 इज ओके। इज ओके, नॉट गुड, नॉट वेरी गुड बट इट इज ओके, इट्स ओके। अगर कोविड हुआ है तो उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि 50 to 90 डेज बाद आपको वैक्सीन लेना। 50 to 90 डेज यस। मैम, जिनको कोविड हुआ था, जिनको डी डाइमर का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा डी डाइमर बढ़ चुका था, बाद में बहुत सारे मेडिकेशंस हुई जिसके बाद वो डी डाइमर लेवल नीचे आया, क्या उन्होंने भी ये सब चीज़ों का पालन करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन और 50-90 डेज? यस, एवरीवन। ओके। पीपल हु हैव शुगर, पीपल हु हैव एस्थमा, पीपल हु हैव ब्लड प्रेशर, जो कोमॉर्बिड है उनको लेना चाहिए वैक्सीन। बट अगर कोविड हुआ है तो सेम वी हैव द सेम प्रोटोकॉल कि 50-80 डेज तक उनको रुकना है। ओके। मैम, एक चीज़ और कि बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीनेशन नहीं आया है। बच्चों का वैक्सीनेशन इज अंडर ट्रायल और उनका वैक्सीनेशन आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। और बच्चों में आप देखेंगे कि अभी जैसे बहुत मैं सुन रही हूँ 3rd वेव आएगी कोरोना की, वो बच्चों को इफेक्ट करेगी। तो बच्चों में अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया गया है कि बहुत हार्मफुल रहा है या बहुत डेडली रहा है कोरोना। बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। बच्चों में एक रिसेप्टर होता है बड़ों में एक रिसेप्टर होता है जिसको AC इनहिबिटर कहते हैं, एस रिसेप्टर्स। एस रिसेप्टर्स अगर है हमारे पास तो उससे जो फल्मिनेशन है डिजीज़ का वो ज़्यादा होता है और बच्चों में वो नेज़ल कैविटी में बहुत कम पाया जाता है। ओके। सो मैम, क्या बच्चों की इम्यूनिटी
उसके लिए भी क्या पेरेंट्स ने एक स्पेशल ध्यान रखना चाहिए उनके खान पान को लेकर? यस, उनको अच्छा खाना, प्रोटीन डाइट दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए, तो इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी तो नेचुरली वो कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे भी तो उसका लेवल बहुत माइल्ड रहेगा। लेकिन म्यूटेशंस बदल रहे हैं। बस द क्लिनिकल ट्रायल इट इज गोइंग अंडर दैट ओनली कि म्यूटेशंस बदल रहा है। द कोरोना हैज गॉट स्मार्ट नाउ, तो इवन द वैक्सीन शुड बी स्मार्टर। मैम वैक्सीनेशन, मेरे आखिरी 2-3 सवाल आपसे। मैम वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन को लेकर इशू है, दैट्स एडमिनिस्ट्रेशन इशू, बट देन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग खर्चा कर रहे हैं और खर्चा कर पेड वैक्सीनेशन ले रहे हैं। क्या ये वैक्सीनेशन की जल्दबाजी करना या एक पैनिक अंदर क्रिएट हो रहा है लोगों के कि वैक्सीनेशन पैसे में मिल रही है तो भी ले लो, क्या ये पैनिक ज़रूरी है अभी कि लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी? ये पैनिक, देखिए वैक्सीन तो सबको लेना है और सबके लिए है वैक्सीन, एवरीबडी हैज़ टू बी वैक्सीनेटेड। लेकिन क्या हो रहा है ना कि रजिस्ट्रेशन अगर आप ऐप पे करने जा रहे हैं तो आप 2 मिनट में 50 स्लॉट्स दिखाता है एंड देन व्हेन यू बुक तो वो बुक हो जाती है, इट शोज लाइक इट इज़ बुक्ड। जी। जो पहले वाला स्टार्टा था जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और 45 अबव वालों के लिए था कि वो लोग हर सेंटर्स पे, वेदर इट पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे 100-150 वैक्सीन डेली आती थी, जैसे अभी 45 प्लस वालों के लिए आ रही है। सेम व्हाट वुड आई सजेस्ट इज 18 to 44 के लिए भी वैसे ही आ जाए। पीपल यूज आर पेइंग 250 रुपीज़ एंड वो हो रहा है, लेकिन वैक्सीन हो जाता था उनको 250 रुपीज़ में मिल जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, दे हैव गिवन ओनली पर्टिकुलर 2-3 सेंटर्स, लाइक जेएमसी में है, किंग्सवे में है, 2-3 हॉस्पिटल्स में ही है, एंड द प्राइस इज हाइकिंग लाइक फॉर कोविशील्ड, इट इज लाइक 1100, 800 to 1100। अगर आप जीएमसी में भी लेने जा रहे हो तो 800, किंग्सवे में इट इज 1100। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल द वैक्सीन्स टू दीज 2-3 सेंटर्स, why not distribute the vaccines and get it only in 250 rupees for 18 to 44 slot? This is what I suggest. Ma'am, as far as, this would be my last question, ma'am, as far as vaccination is concerned, जिस किस्म का परसेप्शन लोगों के मन में है कि वैक्सीन लगाने के बाद हम कोरोना से लड़ लेंगे, पर जब म्यूटेशंस की बात आती है तो कहते हैं कि 8 म्यूटेशंस हैं, 10 म्यूटेशंस हैं, 11 हैं, एक बड़ा नंबर सुनाई देता है। कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता चलता है कि सिर्फ सेकेंड वेव ही वाज नॉट इनफ, जापान इज़ विद द 5th वेव, द सिंगापुर इज़ विद 4th वेव। तो मैम लोगों ने किस किस्म की मानसिकता रखनी चाहिए, किस किस्म की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि अनलॉक हो चुका है? जी देखिए, सबसे पहले तो अनलॉक के जो पूरे प्रोटोकॉल्स हैं वो हमको फॉलो करने चाहिए। जितना आप सेफ रहेंगे उतना बेटर है, जितना ज़रूरत रहती है उतना ही आप बाहर निकलिए। जैसे ही अनलॉक हुआ मैंने देखा मार्केट इट इज़ फुल, इट वाज फिल्ड विद पीपल। ऐसा लगा स्कूल छूट गई, ऐसा लगा स्कूल छूट गई, या ऐसा लगा पता नहीं जेल से छूट गए, क्या हुआ। बर्डी मार्केट वाज लाइक कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। वी शुड बेसिक, अगर हर इंडिविजुअल ये सोचेगा कि हमको प्रोटोकॉल फॉलो करके चलना है तो डेफिनेटली हम इससे फाइट करेंगे। वैक्सीनेटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना फिर भी हो सकता है, लेकिन हाँ जो उसकी सिवियरिटी है वो उतनी नहीं रहेगी जितनी कि नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है आफ्टर वैक्सीन्स। बट ऐसा नहीं है कि हम वैक्सीनेटेड है तो कोरोना होगा ही नहीं। जापान हैज़ द फाइनेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, still it is on the 5th wave, every second person is dying in Japan. So जो अगर वो चीज़ नागपुर में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया में अगर ऐसा होता है तो हमको उस चीज़ से रोकना है अपने आप को। एंड व्हाट वी कैन डू इज़, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखिए, गेट वैक्सीनेटेड एंड फॉलो द प्रोटोकॉल्स एंड नॉर्म्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। मैम आपने किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए वो हमें बताया? मास्क पहनिए। मैं अभी देख रही हूँ, मतलब आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम द मार्केट एरिया, मैं देख रही हूँ लोग मास्क भी नहीं पहन रहे। मैंने ग्लास को कार के अपने ग्लास के नीचे करके लोगों को बोला है भैया मास्क तो पहनो, कोरोना इज़ नॉट ओवर येट। उनको लग रहा है 190 पेशेंट्स है, 180 पेशेंट्स है, हो गया कोरोना ख़त्म हो गया। नो, इट इज़ अ पैंडेमिक, बहुत जल्दी ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है। तो इट इज़ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, डबल मास्क पहने। जब कोरोना पीक पे था तब मैं देख रही थी एवरीबडी वाज विद 2 मास्क्स जी, लेकिन अब नहीं, अब लोग सिर्फ एक मास्क पहन रहे हैं और कोई तो पहन भी नहीं रहे हैं।
जी। मास्क पहनिए, हाँ धुला मास्क पहनिए, दिस आई वुड ऐड टू इट कि हमेशा मास्क को अपने धोइए, साफ मास्क पहनिए, बट वेयर योर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज करिए अपने आप को। जैसे कि फर्स्ट वेव में लोग बहुत अवेयर थे इन चीज़ों को लेके, जी। बट सेकेंड वेव के बाद जैसे ही मार्केट खुल गया है, मैं वो अवेयरनेस अब हाथ मिलाना, गले लगाना यस, is मैं वो coming back to- अवेयरनेस अब नहीं देख रही हूँ, वो मैं मार्केट में दिख रही है वो चीज़ें। मैम आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात Thank you करी, so much. आपने हमें फिर एडुकेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि थर्ड वेव न आए, उम्मीद है कि वैक्सीनेशन जल्दी हो पाए, और जितने भी आपने डूज एंड डोंट्स बिफोर एंड आफ्टर के बताएं, उसको हमारे देखने वाले सभी व्यूअर्स फॉलो करें और ज़िंदा रहें। थैंक यू सो मच। बहरहाल आज डॉक्टर हर्षा चंगानी ने कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही। मुझे ऐसा लगता है ये बात पे एक मंथन ज़रूरी है, चिंतन ज़रूरी है, और उस पर एप्लीकेशन भी ज़रूरी है। और यहाँ पर ना प्रशासन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, और प्रशासन की चिंता भी यही रहती है। अनलॉक जब हो रहा था तब उनकी चिंता यही थी कि खोलें कि नहीं खोलें, खोलेंगे फिर पब्लिक बाहर आएगी, और नागपुर की जनता इतनी समझ क्यों नहीं पा रही? या नागपुर एक अनपढ़ शहर है, या यहाँ पर रहने वाले लोगों को चिंता नहीं है इस बात की, या नागपुर की जनता थोड़ी भुलक्कड़ है कि वो भूल गई है कि 1 महीने पहले भीख मांगने के दिन आ गए थे। रेमडेसिविर की भीख मांगी जा रही थी, कहीं बेड्स की भीख मांगी जा रही थी, कहीं पर वेंटिलेटर्स की भीख मांगी जाती थी, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भीख मांगी जा रही थी। नागपुर शहर क्यों भूल जाता है? क्यों ये बात हम बार बार भूल जाते हैं कि कोरोना अभी तक गया नहीं है। आपके घर के गेट के बाहर वो इंतज़ार कर रहा है, वो आप पे आज लपक नहीं रहा है, इसका ये कहीं से भी मतलब नहीं है कि वो कल नहीं लपकेगा। निवेदन है आप सबसे, निवेदन है इस शो को देखने वाले जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपसे निवेदन है 50 दोस्तों को ये बात भेजिए और उनसे ये बात कहिए कि वो अपना ध्यान रखें, एंड कोरोना इज़ नॉट ओवर येट। कल शाम को 5 बजे फिर आपसे मिलूंगा ऑन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें। अपनी सिक्योरिटी, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में है, उस बात का ध्यान रखें। अपना और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में वो दायरा न तोड़ें और ज़िंदा रहें। जय हिंद।